नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम हरियाणा टेट का जो पेपर हुआ है उसको हम सरल करेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान जो CDP है, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, ये हम बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के जो प्रश्न हैं उनको हम सरल करेंगे। सबसे पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से प्राथमिक पुनर्बलक के रूप में प्रयोग हो सकता है। तो प्राथमिक पुनर्बलक के रूप में है वो बिस्कुट है, वो उपयोग में लिया जा सकता है, बाकी ये नहीं होंगे। अगला प्रश्न, स्कैफोल्डिंग की संकल्पना किसके द्वारा दी गई? तो स्कैफोल्डिंग की जो संकल्पना है वो किसके द्वारा दी गई थी? वाइगोस्की के द्वारा दी गई थी। इसको मचान या ढांचा कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका अध्ययन मनोविज्ञान एवं शिक्षण शास्त्र के प्रतिच्छेद बिंदु पर स्थित है? तो इसका आंसर होगा शिक्षा मनोविज्ञान। ऑटिज्म की सर्वप्रथम व्याख्या है वो किसने की थी? तो केंद्र नामक वैज्ञानिक ने की थी। डिस्ग्राफिया एक प्रकार का है, अधिगम अक्षमता है, ये लर्निंग डिसेबिलिटी है। डिस्ग्राफिया लिखने संबंधी दोष। पुनर्बलन की कौन सी सूची सबसे ज्यादा प्रभावी होती है? तो वेरिएबल, ये होगा इसके अंदर चर अनुपात वाली। किसने शिशु के मस्तिष्क को खाली स्लेट कहा था? तो इसका आंसर होगा जॉन लॉक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की मनोविश्लेषणात्मक विधि नहीं है? तो मुख्य शास्त्रीय है, सब शास्त्रीय है, स्वपन विश्लेषण होता है, साक्षात्कारीय नहीं है। सुल्तान पर किया गया कॉलर का अनुसंधान अधिगम के किस वैधांतिक दृष्टिकोण की पुष्टि करता है? तो इनसाइटफुल लर्निंग, अंतर्दृष्टि, ये हो जाएगा अंतर्दृष्टि। अधिगम, अल्बर्ट बांडुरा माने जाते हैं सामाजिक अधिगम सिद्धांत के लिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी फ्राइड के मनोलैंगिक विकास की अवस्था नहीं है? तो मुख्य अवस्था होती है, गुद्धावस्था होती है, लैंगिक अवस्था होती है, फिर आपके गुप्तावस्था होती है, अव्यक्तावस्था जिसको कहते हैं। उसके बाद में जननेंद्रिय अवस्था होती है, पुरुष संक्रियात्मक अवस्था जीन पियाजे संबंधित है। एक बच्चा कहता है कि माँ आज सूरज उदास है, वे निम्नलिखित में से पूर्व संक्रियात्मक चिंतन को किस सीमा की ओर संकेत कर रहा है? तो एनिमिज्म या जीवा जिसको कहते हैं उसकी ओर संकेत कर रहा है, सूरज को जीव मान रहा है। ब्राउन फैन ब्रेनर के जीव पारिस्थितिकी मॉडल के अनुसार बच्चे के माता पिता, उसके भाई बहन आदि उदाहरण है। तो इसमें माइक्रो सिस्टम होगा। इसमें 5 तंत्र होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शालीनता युक्त बालक के शिक्षण की एक विधि है? तो PCS, ये ब्रेल और टेलर फ्रेम, ये अंधे बच्चों के लिए काम में ली जाती है। एक बालिका के उसके पिता के प्रति आकर्षण को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रा। निम्नलिखित में से कौन से पद का तात्पर्य एक विद्यार्थी के सही उत्तर की संभावनाओं को बढ़ाने वाले संकेतों से है? तो प्रोमोप्ट, ये होगा इसका प्रमोप्ट। मस्तिष्क उद्वेलन इसके अंदर नहीं होगा। मॉडलिंग आधारित सामाजिक संज्ञानात्मक बांडुरा वाला आ गया वापिस। शेपिंग स्किनर से संबंधित है। पियाजे द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में किस प्रक्रिया में बच्चे अपने स्कीमा में संशोधन एवं नई स्कीमा का निर्माण करते हैं? जब भी स्कीमा में संशोधन, नई स्कीमा की बात करते हैं तो उत्तर होगा समझन, एकोमोडेशन। निम्नलिखित में किसने सर्वप्रथम नैतिक विकास? सर्वप्रथम पियाजे ने दिया था, उसके बाद में कोहलबर्ग ने दिया था, गिल्लिगन ने भी दिया था, परंतु सबसे पहले पियाजे। यदि पहले सीखा गया कार्य नए सीखे जा रहे कार्य में बाधा उत्पन्न करता है तो अधिगम का ये स्थानांतरण होगा, नकारात्मक बाधा उत्पन्न कर रहा है। एक पूर्व संक्रियात्मक स्तर के बच्चे यानी कि 2 से 7 वर्ष की बात की जा रही है, जिसमें वह किसी परिस्थिति के सिर्फ एक पहलू पर ध्यान देता है, अन्य पहलुओं की उपेक्षा करता है। तो पियाजे ने इसको कहा है केंद्रीकरण कहा है इसको। ये तथ्य है कि मछली उड़ नहीं सकती, उल्लू तैरना नहीं सीख सकते का निहितार्थ है। तो अधिगम पर जैविक सीमाओं का प्रभाव, ये राइट आंसर होगा इसका।
शेल्डन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व का प्रकार नहीं है? तो शेल्डन ने 3 प्रकार बताए थे। एक बताया था इसके अंदर एंडोमॉर्फी, एक बताया था मेसोमॉर्फी, एक बताया था एक्टोमॉर्फी। इसको थोड़ा सा मैं समझाता हूँ। यहाँ पर एक आपको ध्यान देना है। एक होता है एक्टोकार्पी या एक्टोमॉर्फी, एक होता है मेसो और एक होता है एंडो। ये तो लंबा, ये आयताकृति, ये होता है गोल। इनके लिए स्केल काम में ली जाती है, वो आपको याद रखना। 1 1 7 इसके लिए, फिर यहाँ 7 लिखना है, फिर यहाँ 7 लिखना है, फिर यहाँ 2 लिखना है, फिर यहाँ 3 लिखना है, बाकी जगह 1 1 लिख देना है। ये स्केल आपको याद रखनी है। एक्टोमॉर्फी के लिए 1 1 7, मेसोमॉर्फी के लिए 2 7 1, एंडोमॉर्फी के लिए 7 3 1। और जो संतुलित व्यक्तित्व के बारे में शेल्डन ने बताया था, वो बताया था 4x4। ये याद रखना है। आगे वर्ग समूह की योग्यता का विकास होता है, तो इसका उत्तर होगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के दौरान वर्ग समूह की योग्यता। निम्नलिखित में से कौन सा निरीक्षणात्मक अधिगम का तत्व नहीं है? तो इसके अंदर आपने सुना होगा अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन, रिइंफोर्समेंट। तो यहाँ संग्रहण है वो बिल्कुल इसके अंदर अटेंशन, रिटेंशन, प्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन, रेनफोर्समेंट। तो यहाँ तैयारी होगा आंसर, तैयारी इसका राइट आंसर है। दृष्टि से हटने के बाद मस्तिष्क से हट जाना किसकी उपयुक्त व्याख्या है? तो ये वस्तु स्थितित्व के बारे में बात कर रहा है, आरंभिक संवेदीगामक अवस्था। क्योंकि 18 से 24 मई जो होता है वहां पर वस्तु स्थितित्व गुण आ जाता है। उससे पहले 18 महीने से पहले वो जो आरंभिक संवेदीगामक अवस्था है, उसके अंदर दृष्टि से हटने के बाद मस्तिष्क से हट जाती है वस्तु। जैसे उसके सामने वस्तु है तब तक है, अगर हटा लिया तो नहीं है। मेयर व शेलोव के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया भावनात्मक बुद्धि के संपर्क से शामिल नहीं है? तो समझ, प्रत्यक्षीकरण, प्रत्यक्षण, प्रबंधन, रचना। तो समझ भी होनी चाहिए, प्रत्यक्षण ही होना चाहिए, रचना नहीं है इसके अंदर, प्रबंधन भी होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी बुर्नर की संज्ञानात्मक विकास की अवस्था नहीं है? तो इसमें 3 है। एक तो गामक क्रियात्मक, एक प्रतिबिंबात्मक अवस्था आइकॉनिक स्टेज इसको कहते हैं, एक संकेतात्मक अवस्था ये होती है। तो ये एक्रिलिक अवस्था नहीं है। लास्ट प्रश्न है, वाइगोस्की के अनुसार एक बच्चा जिन कार्यों को अपने से दक्ष व्यक्ति की सहायता से पूरा कर सकता है उसकी ऊपरी सीमा कहलाती है। तो इसका होगा संभावित विकास का क्षेत्र। ये बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। इसका उत्तर समीपस्थ विकास का क्षेत्र नहीं होगा और वास्तविक विकास का क्षेत्र भी नहीं होगा, संभावित विकास का क्षेत्र इसका उत्तर होगा। तो ये पेपर था, कैसा लगा आपको? जय हिंद, जय भारत।